अब्रह्म विषयतया निंदितत्वात् तथा कपिलगण भुगादि समयस्यापि बीज ब्रह्म विषयत्वात् अनवस्थित तर्कजन्यत्वात् विविदिशा अनिवृत्तेश्च मिथ्यात्वमिति। अब्रह्म का विषय होने से विज्ञान से मिथ्यात्व, क्योंकि अवैधिक जितने विज्ञान है वो मिथ्या है। क्यों? वहां ब्रह्म विषय नहीं है। वैदिक सिद्धांत में वो प्रतिपादित एक में वो द्वितीय ब्रह्म, वह विषय वहां नहीं बन रहा है, अब्रह्म विषय। अतएव निंदितत्वात्, निंदितत्वात् आगे स्मृति देंगे। हाँ, मनुस्मृति दे रहे हैं। या वेद बाह्य वहीं आगे आ रहा है ना, श्लोक है छपा हुआ है। मनुस्मृति से निंदा की गई है। ऐसे अवैदिक जो स्मृतियां हैं उसको लेकर उन्होंने खंडन किया है। कौन है? इनको भी सबको जोड़ लेना, तथा कह दिया इसलिए, तथा कह दिया इनके लिए भी। कपिल सांख्य दर्शन वाले, उनके साथी योग दर्शन, कर्णभुक्स है वैशेषिक, साथ हो गया न्याय मीमांसक। ये समय स्यापी मन इन सब का सिद्धांतों को भी, समय कहते हैं सिद्धांत को, समय स्यापी दर्शन स्यापी। हाँ, टिप्पणी नंबर 5 में देखो, दर्शन समय समय दर्शन सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत है, इनका जो दर्शन है, उनको भी खंडन समझना चाहिए। क्यों? ये सब विदित ब्रह्म विषयत्वा, जैसे विदित ब्रह्म विषय है, अविदित ब्रह्म विषय नहीं है, विदित ब्रह्म विषय है। अनवस्थित तर्कजन्यत्वात्, उसका और क्या हेतु है? इतना हेतु दे रहे हैं। अप्रविष्टा निहितत्वात् एक हेतु है, विदित ब्रह्म विषयत्वात् दूसरा हेतु है, तीसरा अनवस्थित तर्कजन्यत्वात्, क्योंकि ये जो दर्शन है सब तर्कजन्य है, और वह तर्क भी कैसा जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा अनवस्थित तर्कजन्य होने के कारण से भी ये सब त्याज्य है। विविदिशा अनिवृत्तेश्च, और जितना भी इनको पढ़ लो और भी जानने की इच्छा रह जाती है, विविदिशा निवृत्त नहीं होती है, जानने की इच्छा समाप्त नहीं होता। विविदिशा अनिवृत्तेश्च, विविदिशा निवृत्ति एकमात्र ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। जब ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होगी तभी निवृत्ति होगी, नहीं तो नहीं निवृत्ति होती है। मिथ्यात्म, इतने हेतुओं के कारण से अवैधिक जितने भी दर्शन है, चाहे आस्तिक अपना 5 दर्शन भी क्यों ना हो, वे भी सब मिथ्या ही है। विचार्यमाणे ब्रह्मण आत्मत्यन पर्यवसानात् अतिरिक्तम अतिरिक्त मंतव्य भावाद अमतम इत्यर्थः। क्योंकि देखो अंतिम साहब कहते हैं ना वहां पर, ब्रह्मण आत्मत्व निश्चय फलावसान अवबोध सद तस्य भावतता तया भूत्सा निवृत्ता, है ना। भूत्सा मन विविदिशा, जानने की इच्छा निवृत्त हो जाती है। बुद्ध धातु है, बुद्ध धातु बुद्ध अवगमने, वो भूत्सा संबंध है। भूत्सा निवृत्त होने का मतलब क्या है? विविदिशा, जानने की इच्छा समाप्त हो गई। इन अन्य दर्शनों का ज्ञान कैसा है? जितना भी पढ़ो वो अभी आज लगता भी पूरा नहीं हुआ, अभी और बाकी तर्क पर तर्क जाल का कोई अंत ही नहीं रहता है। और तर्क जाल के आद्य अंत अभावात क्या हो जाता है? लगता अभी और कमी ही रह गया, कुछ न कुछ ऐसे खलते रहते हैं अंदर में, अभी और जानना बाकी है, और जानना बाकी है। पता नहीं जितना हम तर्क जानते हैं तर्क भी फेल हो जाए, कहीं कोई और तर्क भी होगा, कोई और आ जाए ऐसे, तो क्या करें? बहुत मुश्किल होता है। तर्काभिमानियों को तो कईयों को हमने देखा, धुरंधर नहीं आई अपने आप में, लोग ऐसे ऐसे को देखा, लेकिन फिर भी शास्त्र सभा में जाने से भी कतराते। क्या पता वो अगला और बड़ा तर्क निकलेगा तो हमारे तो अपमान हो जाएगा। बड़े संत हैं, बड़े धुरंधर नहीं आए। एक बार ऐसी बात चढ़ी, कबीर संप्रदाय वालों से उनका भिड़ंत होना था 1986 का कुंभ मेला में। अब आमने सामने पंडाल एक महात्मा का इधर है और उधर कबीर संप्रदाय का। माता बड़ा नहीं आए, और कबीर वाले जान से कुछ खुंदा खा रखे थे, किसी बात में पता नहीं, उनके संप्रदाय को गए होंगे पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ाया होगा, कुछ मामला हो गई।
तो इसलिए वो जा करके वहां सामने जान की जमीन ले करके डंडा लगा कर खूब खंडन करते थे। अभी अपने माइक से चलावे खंडन करे। तो आपस में वो अलग अलग टाइम रख दिया था। उन्होंने शाम को 5 से 6 रखा था, इनने अपना 3 से 4 रखा था। ये अपना बोलते थे, उसका खंडन वो करते थे। रोज रोज ही चलता था तमाशा। स्थिति ऐसे बढ़ गई आकाश से मारा पीटी तक की संभावना बन गई। घाट पे नहाने जाते थे वही दशनाम के पास में। वहां एक दो ब्रह्मचारी आप झड़प गए। जब मैंने मारा पट्टी में हो गई एक दो की केवल। अब वो इतना बढ़ गया मामला, लग रहा था एक दूसरे पंडाल पे ही लठ बजेगा। तब सांसन के मंडलेश्वर जी बीच में पड़ गए, चलो शास्त्रार्थ करा देते हैं तुम दोनों के बीच में। मध्यस्थ काशकानंद जी है, ये सब संप्रदाय सारी चीज को जानते हैं। योगेंद्र महाराज जी को बुलाएंगे बनारस से, ये सब कुछ ज्ञाता है, ये सर्वमान्य है, निष्पक्ष भी है। तो नहीं एक पीछे हट गया। कहीं ऐसा न हो कि कबीर का तर्क जो है एक में अद्वितीय वेदांत पक्का है कबीरा तो, और उसके पक्के वेदांत को लेकर के हमारे न्याय को परास्त कर देंगे तो क्या होगा। इसे समझौता कर लिया दोनों कि आपस में एक दूसरे खंडन नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, प्रेम से रहेंगे। ये होता है तार्किकों का हाल। अंदर से वो डरते रहते हैं और ब्रह्म ज्ञानी के भी डरता नहीं। अभी हम प्राप्त कर गए ना, उसको क्या है, जो आ जाओ सब मेरे में ही कल्पित है, कोई आपत्ति नहीं, क्या शास्त्रार्थ करेगा तो आ जा, तू भी आ जा, तू भी एक स्वप्न है, ये भी एक स्वप्न नहीं हो रहा है, चलो अच्छी बात, आ जाओ तुम भी आ जाओ। हमने जो है तो कांट का खंडन करते थे, वेदांत का पुस्तक जो लिखा उसे जितने इज़म्स हैं, जितने भी ये सिद्धांत हैं, सब कैसे अद्वैत में समाहित हो जाता है, एक अध्याय उसी पर लिख दिया। सब हम मुझ में ही कल्पित है, कर लो क्या करो। मांडव्य कारिका में के आधार पर पूरा बना दिया। उन्होंने कहा ना जितने सोपकार है, जितने भी है, काल काल विद ज्योतिर्विद वो पूरा मांडव्य कारिका में है, सब सिद्धांत ले लिया। तो इसलिए कहते हैं मिथ्यात्व। और कौन निंदा किया है इस विषय, स्मृतेश्च मनुस्मृति है 12वां अध्याय 95 श्लोक है 1295। या वेद बाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फलः प्रोक्तास् तमोनिष्ठायिताः स्मृताः। या वेद बाह्याः स्मृतयः, जो वेद बाह्य स्मृतियां हैं, याश्च काश्च कुदृष्टयः, और जो कोई भी कुदर्शन है, कुत्सित तर्कों से बनाया हुआ जो दृष्टि है, दर्शन है जिनका, ऐसे को कुदृष्टयः दर्शनानित्यर्था। जितने भी वेद बाह्य स्मृतियां हैं और जितने भी कुतर्कों से बुना हुआ दर्शन शास्त्र, तास सर्वाः निष्फला प्रोक्ता, ये सब के सब निष्फल कहे गए हैं परंपरा में। इसलिए प्रोक्ता बोल रहे मनु भी कहते प्रोक्ता, आचार्य ही प्रोक्ता, आचार्यों के द्वारा ऐसे कह दिया गया है कि जो वेद बाह्य स्मृतियां हैं, जो कुतर्क से बना हुआ दर्शन शास्त्र है, ये सब निष्फल है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, प्रोक्ता आचार्य ही प्रोक्ता। तमोनिष्ठा ही ता स्मृता, क्यों ऐसे उन्होंने कहा, क्योंकि ताहा तमोनिष्ठा स्मृता, क्योंकि आचार्य परंपरा में कहा जाता है वेद बाह्य जितने भी सब कैसे हैं, तमोनिष्ठा इति स्मृता। तमोनिष्ठा का मतलब क्या, दुराग्रह निष्ठा, तो यथार्थ को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं और अब तर्क के आधार पर जीना चाहते हैं, यथार्थ को स्वीकार ही नहीं करना चाहते, केवल अपने तर्क के आधार पर जिंदा रहना। ऐसे ये लोग होने से इनको तमोनिष्ठा, दुराग्रह निष्ठा इत्यर्थः, दुराग्रह में निष्ठ है, पूर्वाग्रह दुराग्रहों से ग्रसित लोग हैं। अतएव इन लोगों को, इनके स्मृतियों को निष्फल करके आचार्य परंपरा में कहा गया है। इस प्रकार से मनुस्मृतिकार भी अपने सर से हटा दिया समस्या को, आचार्य परंपरा में डाल दिया। हमने भी अनादि परंपरा से सुना है कि वेद बाह्य स्मृतियां ऐसी होती हैं। अच्छा, इसलिए विचार करके देखने के बाद यह ब्रह्म तत्व क्या निर्णय होता है कि आत्मा ही है
अविषय है किसी भी चीज का, ऐसा निश्चय हो जाने से उससे अतिरिक्त मंतव्य नहीं रह गया, इसलिए कहा गया अमतम। यस्य मतम तस्य अमतम। जिसने इस ब्रह्म को अविषयत्व आत्मत्व ने जान लिया, उसके लिए और जानना अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह गया, इसलिए वो कहता है तस्य अमतम। और यस्य अमतम तस्य मतम। जो कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, इसका मतलब निश्चित रूपेण वो घटादि विषय रूपेण जानने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए वो संसार को जानता है, ब्रह्म को नहीं जानता। विषय तो नक्षत्र ने विप्रेण कह दिए थे, विप्रेण मिथ्या ज्ञान भवती समझा दिए थे। कथा मतम विदिताम ज्ञातम मया ब्रह्म यस्य विज्ञानम समिथ्यादर्शी इत्यादि भाष्य में हो चुका है। यस्य मतम तस्य अमतम, मतम यस्य अमतम यस्य तस्य अमतम, ये कह दिया। मतम यस्य न वेदसः। अब उत्तरार्ध की ओर जाते हैं, अन्य इसका निचोड़, इसका निचोड़ बोल रहे हैं इति ना। अगले प्रश्न में क्या है, स्मृता इति, ये मनुस्मृति हो गया। अब इस सारे का निचोड़ दे रहे हैं विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्टता, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति को विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान इष्ट ही नहीं है। कौन चाहता है हमेशा भ्रांति में जीना, कौन चाहता है हमेशा मिथ्या ज्ञान को लेकर के जीना। विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को कोई नहीं चाहता है संसार। और एकमात्र यथार्थ ज्ञान है तो वह हम ब्रह्मास्मि है, और बाकी सब विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ही है। विपरीत ज्ञान मैंने अनात्मा को आत्मा समझना, और मिथ्या ज्ञान मैंने आत्मा में अनात्मा का दर्शन कर लेना। अविज्ञातम विज्ञानताम विज्ञातम अविजानताम इति। इस पर अब व्याख्या उत्तरार्ध पर आरंभ करने के लिए सूत्र वाक्य आरंभ करते हैं, जो पूर्व सूत्र का ही जुड़ा हुआ है, एक ही सूत्र है, मिला करके दोनों पूर्व सूत्र को साथ इसको भी जोड़ लेना, 18a बना लेना, इसलिए 18 का 19 नहीं बनाना है, इसको 18 ही का दूसरा भाग। पूर्व हेतु तिरन्वाद क्या सूत्र है, पूर्व हेतुक्ति ही अनुवाद अनर्थक्या, क्योंकि यस्य मतम तस्य मतम यसन वेदसः, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। कोई नई बात तो है नहीं, उसी बात को कह रहे हैं ना। जब उसी बात को तो अनुवाद हो गया, और अनुवाद मात्र किया जाता है तो वो व्यर्थ है। अनुवाद मात्र अनर्थकम वचनम इति पूर्वोक्तयो यस्य मतम इत्यादिना ज्ञान अज्ञान और हेत्वर्थत्वेन इदम उच्यते। इसे क्या कर देना, पूर्वार्ध को फल परक लेना, उत्तरार्ध उसका हेतु परक ले लेना। पूर्वार्ध जो है मंत्र का वह फल वाक्य, और उत्तरार्ध जो है अविज्ञात विजानता, ये हेतु वाक्य बना लेना। इस तरह से हेतु हेतु मत भाव की सिद्धि के लिए है। हेत्वर्थत्वेन इदम उच्यते। सीधे पूर्वोक्त और यस्य मतम इत्यादि ना, पूर्वोक्त कौन है, दो, यस्य मतम तस्य मतम एक, मतम व्यसन वेद दो, ये दो बातें पूर्वार्ध में कही गई है। उन दोनों के प्रति क्या है वे दोनों, वो भी समझा रहे हैं, ज्ञान अज्ञान यस्य मतम तस्य मतम, क्या ये ज्ञानवान पुरुष का है, मतम व्यसन वेद ये अज्ञानी पुरुष का है। ज्ञान और अज्ञान पूर्वोक्तयो ज्ञान अज्ञानयो यस्य इत्यादि ना उक्तयो हेत्वर्थत्वेन, उसी का हेतु के रूप से इदम, इदम मने अविज्ञात विजानताम और विज्ञातम अविजानताम को उच्यते कहा जा रहा है। अविज्ञात व्याख्या करते हैं, इसी स्वयं के संक्षेप में सूत्र बना दिया, सूत्र के संक्षेप में व्याख्या हो गया। अब सूत्र का विस्तृत व्याख्या करते हैं। अविज्ञातम मने अविदितम, आत्मत्वेन अविषयतया ब्रह्म विजानता, क्योंकि वह ब्रह्म को अविदित से परे मान रहा है। घट से घटादि जैसा विदित है उससे भिन्न मानता है। अविज्ञातम कर दिया अविदितम, अविदितम माने विदित भिन्नम, विदित से वो भिन्न का मतलब क्या, आत्मत्वेन अविषयतया ब्रह्म विजानता, आत्मत्वेन जान रहा है, अविषयत्वेन ब्रह्म को जानता है। न घटादि के समान
विदित रूपेण वो नहीं जानता, इसलिए अविदित है। अविज्ञात मैंने अविदित है, अर्थात विदित से भिन्न, विज्ञात से भिन्न, घटादि से भिन्न। तो कैसा है वो? आत्मत्वेन अविषयतया च ब्रह्म विजानताम यस्मात् तस्मात् तदेव ज्ञानम। इसलिए वह ऐसा जानता है, इसलिए वही व्यक्ति उस ज्ञान को ग्रहण किया हुआ है। यत्तेषां विज्ञातम विदितम व्यक्तम एव बुद्ध्यादि विषय। और जो दूसरा कैसा है, उल्टा खोपड़ी वाला, विज्ञातम भवति, वो कहता है ये ब्रह्म घटादि के समान बुद्धियादि का विषय है। यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, देते कुछ है ही नहीं तेषां के बाद। यस्मात् तस्मात् तदेव ज्ञानम यत्तेषां भवति। व्याख्या हो गई तृतीय पाद का, अविज्ञात विजानतम का व्याख्या समाप्त हो गया। तेषां यत्तेषां तस्मात् तदेव ज्ञानम यत्तेषां ज्ञानम भवति। ऐसे पूर्वांग यही वास्तविक ज्ञान है जो इन लोगों को ज्ञान हुआ है। क्या ज्ञान हुआ था? आत्मत्व अविषयत्व ब्रह्म का ज्ञान हुआ था और विदित से भिन्नत्व ज्ञान हुआ था। और अब दूसरे लोगों को बता रहे अज्ञानी होता है, वो कैसा होता है? वो कहते विज्ञातम ब्रह्म बोलता है। विज्ञातम मैंने विदितम ब्रह्म व्यक्तम एवं बुद्धियादि विषय में ब्रह्म इति। ऐसे जानने वाला क्या है? अविजानता विदित व्यावृतम आत्मभूतम नित्य विज्ञान स्वरूपम आत्मस्तम अविक्रम अमृतम अजनम अभयम अदन अनन्यत्वाद अविषयम इत्यम अविजानता। ऐसे वे नहीं जानते हैं, इसलिए सब अज्ञानी है। उस आत्मा को ऐसा नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? जो विदित अविदित से व्यावृतम, विदित और अविदित से भिन्न करके जानना चाहिए उस ब्रह्म को, ऐसा वो नहीं जानते। और कैसे जानना चाहिए? अपनी आत्मा करके जानना चाहिए, वो बुद्धि का विषय समझ रहा हो उसको। और कैसे जानना? उसका नित्य विज्ञान स्वरूप जानना चाहिए था। आत्मस्थान अविक्रिय स्वरूपस्थ है, वो अविक्रिय है, अमृतम अजरम अभयम अनन्यत्वाद अविषयम इत्येवं अविजानता। ऐसा न जानने वाले वे लोग होने से वे सब अज्ञानी है। बुद्धियादि विषयात्मत यही नित्य विज्ञातम ब्रह्म, क्योंकि उन लोगों को बुद्धि आदि का विषय है आत्मा, ऐसे ही वो सदा आत्मा ब्रह्म को जानते हैं। जो कभी बुद्धि आदि का विषय नहीं होता उसको बुद्धि आदि के विषय रूपेण ही सदा ग्रहण करते हैं, इसलिए वे महान अज्ञानी है, घटादि के समान ब्रह्म को समझते हैं। तस्मात् निष्कर्ष निकला विदित अविदित व्यक्ता व्यक्त धर्म अध्यारोपेण कार्य कारण भावेन च सविकल्पम अयथार्थ विषयता। क्योंकि वे लोग अज्ञानी लोग कर क्या रहे हैं? विदित और अविदित व्यक्त अव्यक्त धर्मों का अध्यारोप के द्वारा कार्य कारण भाव के माध्यम से सविकल्प रूपेण उस ब्रह्म को अयथार्थ विषयता ग्रहण करते हैं। वह यथार्थ विषय नहीं है। अयथार्थ विषय होने से ये सब मिथ्या ज्ञान ही है। बुद्धि के विषय रूप से ब्रह्म का ज्ञान होता है। अतः विदित अविदित अर्थात व्यक्त और अव्यक्त आदि धर्मी के आरोप से कार्य कारण भाव रूप में जाना हुआ वह ब्रह्म सदा सविकल्प ही रहेगा। निर्विकल्प ब्रह्म ज्ञान को नहीं हुआ है। सविकल्प ब्रह्म ज्ञानी हो जाने से, क्योंकि वह यथार्थ ब्रह्म विषय नहीं है, अतः उन लोगों को कह देते हम अविजानता। ये न जानने वाले लोगों का यह हाल है। वो ब्रह्म को घटादि के समान विदित समझते हैं। शुक्तिकादौ रजतादि अध्यारोपण ज्ञानवद मिथ्या ज्ञानम तेषाम। इसीलिए शुक्ति में जिस प्रकार से रजतादि का अध्यारोपण पूर्वक जो ज्ञान होता है वह ज्ञानवान पुरुष कैसे होता है? मिथ्या ज्ञान ही होता है। उसी प्रकार यह भी व्यक्ति है मिथ्या ज्ञानवान है। जो ब्रह्म बुद्धि का विषय है उसको बुद्धि का विषय ग्रहण कर लिया। जो बुद्धि का विषय जब हो ही गया, नित्य विज्ञान रूप नहीं रहेगा, फिर तो वो उत्पन्न विनाशाली अनित्य विज्ञान रूप हो जाएगा। जो ब्रह्म नित्य विज्ञान स्वरूप वाला है उसको अनित्य विज्ञान स्वरूप कर ग्रहण कर लिया। जो स्वरूपस्थ है उसको स्वभिन्नस्थ मान लिया। जो अविक्रिय है उसको विक्रिय मान लिया। जो अमृत है उसको मरण धर्मा मान लिया। जो अजर है उसको जर्जर होने वाला मान लेता है। जो अभय है उसको भययुक्त मान लिया।
जो अनन्य है उसको भिन्न मान रहा है। इस प्रकार से मानना एक तरह शुक्ति में रजत को देखने के समान होने से एतार्श ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान ही है। इसलिए विज्ञातम अविजानता, न जानने वाले लोगों को वह रजतादि के समान विज्ञात होने से उनका ज्ञान मिथ्या ही है, ये निष्कर्ष हो गया। शब्दों को सुनने में लगता है क्या है, अविज्ञातम विजानता, न जानने वाला जानता है और जानने वाले नहीं जानते हैं। सीधे सीधे शब्दार्थ तो ऐसा लगता है ना, लेकिन सब उल्टा है। यहाँ अर्थ यथाश्रुतार्थ नहीं लिया सकता है। इस प्रकार से तीसरे मंत्र पर विचार लगभग पूरा हो गया। थोड़ी सी उसकी टीका देख लीजिए। ब्रह्म विजानता अविज्ञातत्व नहीं ब्रह्मण प्रसिद्धत्वात्, अयम अर्थः पूर्वेशाम, पूर्वेशाम मने 4 नंबर टिप्पणी से कहते हैं याज्ञवल्क्यादि नाम इत्यर्थ। पूर्वेशाम आचार्याणाम ब्रह्म विज्ञातम विजानताम, वो लोग ब्रह्म को जानते थे। कैसे जानते थे, अविज्ञातत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात् विजानताम अविज्ञातम। विजानता मने याज्ञवल्क्यादि नाम पूर्वेशाम आचार्याणाम तद ब्रह्म अविज्ञातम, अविज्ञातत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात् इदानीमपि। इसलिए आज भी जो कोई भी व्यक्ति अविषित ज्ञानम तथा पूर्वेशाम इदानीमपि अविषित ज्ञानम तथा, जिन जो लोग आजकल भी उस ब्रह्म को अविषित ज्ञान कर लेते हैं, वो भी उसी प्रकार से जानते ब्रह्म को, आज वे ब्रह्म ज्ञानी माना जाएगा। यहां भी देखो तथा के बाद कम होनी चाहिए। पूर्वेशाम अविदुषाम, और जैसे पूर्व में अज्ञानी लोग रहे हैं उनके जैसे वो क्या करते थे, वो कहते हैं विज्ञातत्वेन ब्रह्मण प्रसिद्धत्वात्। उनके मत में ब्रह्म क्या है, घटादि के समान विज्ञातत्वेन प्रसिद्ध है। इदानीमपि विषयतया ज्ञानम असम्यक ज्ञानम, इसलिए आज भी यदि कोई उसको ब्रह्म को विषयतया ज्ञान कर लेता है तो वो सम्यक ज्ञान नहीं है। ऐसा इसका अन्वय समझ गया। कौमा एक होना चाहिए तथा के बाद तथा पूर्वान्वयी हो गया, जैसे तेषाम के बाद थी या तथा के बाद। बुद्धियादि विषय तद रूपतया बुद्धि आत्मा मन आत्मा इंद्रियम आत्मा इति विज्ञान। ये बुद्धियादि के विषय का मतलब क्या, बुद्धियादि रूप से ग्रहण कर लेता है। बुद्धि आत्मा है मान लेता है, कभी कहते मन ही आत्मा है, कभी कहते इंद्रिया ही आत्मा है, कभी शरीर ही आत्मा है, कभी पुत्रादि आत्मा है, धनी आत्मा है, ऐसे करके अन्य वस्तुओं को आत्मा मान के बैठा। इसका बुद्धियादियों का विषय रूपेण आत्मा का मतलब है यहाँ तद्रूपतया, तद्रूपतया ही ग्रहण कर लिया, बुद्धि को आत्मा से तादात्म्य कर लिया। ये तुम देखते हैं चार्वाकवादी है ना, शरीर आत्मा है माना, उससे थोड़ा श्रेष्ठ चार्वाकों में इंद्रियों को आत्मा मानने वाला, उससे भी श्रेष्ठ चार्वाक आ गया मन को आत्मा मानने वाला, उससे भी आया बुद्धि क्षण विज्ञान को आत्मा मानने वाला। क्रम है इनका। विज्ञानम वेद बाह्यानाम, ये विज्ञान किसका होता है ऐसे, इति विज्ञानम वेद बाह्यानाम ब्रह्म बौद्धादि नाम प्रसिद्धम। ऐसे वेद बाह्यों के लिए ही ऐसा जो ब्रह्म का विज्ञान है, कौन है वेद बाह्य, बौद्ध आदि, उनके लिए तारस विज्ञान ब्रह्म संबंधी प्रसिद्ध है। ततः इदानीमपि तन्मतानुसारिणाम भ्रांतानामेव बुद्धियादि विषयम अनात्म रूपम आत्मतया अभिमतम। इसलिए आज भी उनके मत को अनुसरण करने वाले भ्रांत होने के नाते बुद्धियादि के विषयभूता रूपेण अनात्म रूप से वो आत्मा को अभिमान करते हैं, अभिमतम इत्यर्थः। केन द्वारेण तर्हि अविषित्य आत्मावगम्यताम इत्याकांक्षा। अब प्रश्न उठता है ऐसे ब्रह्म का ज्ञान किस साधन से होगा, किन द्वारेण किन साधन, कैसे इस ब्रह्म को पकड़ा जाए। अविषित्व उसको ग्रहण करना है तो कैसे ग्रहण करेंगे, उसका अनुभव कैसे करेंगे। तब अगला मंत्र आरंभ होता है प्रतिबोध वेदम मतमिति। ये साधन प्रतिबोध वेदम मतमिति। अब उसको व्याख्या करने के लिए एक सूत्र आरंभ होता है, 19वां सूत्र है वीप्सा प्रत्यानाम आत्मबोध द्वार। वीप्सा प्रत्यानाम
आत्मबोध द्वारा जो वीप्सा है प्रत्ययों का प्रत्यानाम आत्मबोधार्थम आत्मव्याप्यत्व व्याप्योक्तौ च वीप्सा गर्भी भवत्येव यत्र तर्जुमा इत्यादि दर्शन। जब व्याप्य का कथन कर दिया है तो अपने व्यापक ग्रहण हो जाता है। जैसे यत्र तर्जुमा तर्तरी वन्ही वीप्सा क्या अर्थ है तो व्याप्ति। वीप्सा शब्द का अर्थ यहाँ व्याप्ति। व्याप्ति को ही बता रहे कैसे बोधम बोधम प्रति व्याप्तम बोध बोध के प्रति जो व्याप्त है प्रत्येक बोध के साथ जो प्रकाशक रूपेण विद्यमान है उसी का नाम ब्रह्म। हाँ वीप्सा का अर्थ होता है बोधम बोधम प्रति बोल रहे हैं लेकिन यहाँ उस पुनरुक्ति के माध्यम से प्रत्यानम बहुवचन से कहा जा सकता था उसको वीप्सा से क्यों कह रहे हैं क्योंकि वह व्याप्ति दिखाना चाहते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमा यत्र यत्र वीप्सा कर रहे हैं ना वहां पर भी व्याप्ति में भी क्या करते इसलिए यद्यत धूमाधिकरणम भवति तत्त वन्यधिकरणम भवति ये व्याप्ति करते हैं। व्याप्ति में भी सदा वीप्सा अपने आप गर्भीभूत है। इसे टिप्पणकार करें हमेशा जब आप वीप्सा केवल कहेंगे जैसे वृक्षम 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 प्रति सिंचया केवल वीप्सा है व्याप्ति नहीं है। वहां पर कह रहा है वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचया। हाँ ना ऐसा नहीं है यहाँ ऐसा नहीं प्रतिदिन क्या व्याप्त हो रहा है। हाँ इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हमें केवल पुनर्कथन मात्र अर्थ नहीं लेना है किंतु यहाँ व्याप्ति भी लेनी है। उस पुनर्कथन में कोई चीज विशिष्ट रूपेण व्याप्त वह व्याप्ति क्या चीज है जो व्याप्त है वही ब्रह्म ये दिखाना। इसलिए यहाँ वीप्सा केवल पुनः कथन में इष्ट नहीं है। जैसे वृक्षम वृक्षम प्रसिंचय में क्या होता है प्रत्येक पेड़ को पानी दो एक के बाद एक के बाद एक के सबको पानी दो। यहां पर व्याप्ति नहीं है। जहां पेड़ नहीं वहां भी पानी गिरेगा क्योंकि जरूरी की पेड़ में ही पानी गिरेगा। लेकिन इसलिए हम क्या दृष्टांत दे रहे हैं इसको धूम और वन्य का दृष्टांत ले जाएंगे। टिप्पणी देखिए नंबर 1 प्रत्यानाम आत्मबोधार्थम प्रत्ययों का आत्मा के अवबोध का द्वारत्व क्या चीज साधन तो क्या चीज है कहते व्याप्यत्वात् व्याप्य होने से का मतलब कि व्याप्योक्त वीप्सा गर्भी भवत्येव क्योंकि व्याप्ति का अंतर्गत जो विद्यमान व्याप्य है व्याप्य का कथन करने मात्र से ही पूरी व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा। कैसे कि व्याप्य का लक्षण क्या किया है आपने व्याप्त्याश्रयो व्याप्य व्याप्ति का आश्रय व्याप्य। जब आश्रय पकड़ में आ गया उसमें आश्रित तो सारे अन्य चीजें भी पकड़ में आ ही जाएगा। आश्रित कौन होगा वो दूसरा व्यापक। जैसे यत्र यत्र धूमा इत्यादि दर्शनादिति भाव जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां वन्नी है कह देने से धूम क्या है व्याप्य है। उसको ग्रहण किया आपने तो व्याप्य तो जो वन्य है वो भी गृहीत हो जाता है। वहां भी क्या है विप्सा है। साहचर्य नियम है ना साहचर्य नियम में क्या होता है जहां जहां ये कहना पड़ता है जहां जहां धुआं है वहां वहां वन्नी है। वो यत्र यत्र यहाँ भी पुनरुत्कथन हो रहा है रिपीटिशन नाम का चीज है लेकिन फिर भी वो इसके साथ साथ व्याप्ति का भी कथन करता है। लेकिन हमेशा नहीं होता सर्वत्र जहां जहां विप्सा है वहां वहां व्याप्ति होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जहां जहां व्याप्ति होगी वहां विप्सा जरूर है। व्याप्ति सदा विप्सा घटित है क्योंकि व्याप्ति एक अधिकरण में एक दृष्टांत में नहीं होता है उसका व्याप्ति कहा ही नहीं जाता। यावत अधिकरण परंत ग्रहण करना है। यावत अधिकरण में जितनी अधिकरणों में धूम है सकल अधिकरणों में वन्य मिलना चाहिए तभी व्याप्ति मानी जाएगी। कहीं भी व्यभिचार हो जाए तो व्याप्ति नहीं होगा। फिर एकांतिक नहीं वो अनैकांतिक शब्द प्रयोग होता ना बोले अनैकांतिक हो जाएगा व्यभिचारी हो गया व्याप्ति। इसलिए कहते हैं हाँ क्यों ऐसे कहना पड़ रहा है क्योंकि आत्मा व्यापक है और उसकी जो एक प्रतिफलन जैसा बुद्धि है बुद्धि की वृत्ति में प्रतिफल पड़ने का नाम बोध है।
जो बुद्धिवृत्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य है वो क्या है? वो बोध है, वो परिचिन वस्तु है ना। और ब्रह्म क्या है? व्यापक, व्यापक वस्तु है, अपरिचिन्न है। अतः व्याप्य कौन हो गया? परिचिन्न। जैसे धूम व्याप्य, क्योंकि वो परिचिन्न वन्य कारण है। कार्य हमेशा परिचिन्न होता है, कारण हमेशा अपरिचिन्न व्यापक होता है। इसलिए आत्मा क्या है? अपरिचिन्न है, व्यापक है। और जो बोध है वो व्याप्य है, परिचिन्न। प्रत्येक वृत्तिवचिन्न चैतन्य रूपा जो बोध में व्यापक कौन है? चैतन्यांश जो आत्मा। इसलिए जो वृत्ति और वृत्ति का जो विषय तदवचिन्न जो चैतन्य, आप अनुभव क्या करते हैं? हमेशा घट का अनुभव कर रहा हूं, मैंने घट के अनुभव में हमारी बुद्धि मन के द्वारा और आंख के द्वारा वृत्ति बन के बाहर गई। एक तो वृत्ति है, बुद्धि वृत्त्याकार में परिणत हो रखी है, और दूसरा उस वृत्ति में एक विषय है घट, और इंद्र को प्रकाशन करने वाला तदवचिन्न चैतन्य है। यहां इनका कहना है हमें क्या देखना है? इस आत्मा का अनुभव करना है तो वृत्ति पर भी ध्यान मत दो, उसका विषय पर भी ध्यान मत दो, इन दोनों को प्रकाशन कर चैतन्य पर ध्यान देना। जब मेरी निगाहें, मेरे जो ध्यान, मेरा जो बुद्धि केंद्रित हो जाती है उस तत्व पर, अपने बुद्धि अपनी वृत्ति और वृत्ति में होने वाले विषय को छोड़ देगी, तो वृत्ति का प्रकाशक चैतन्य को देख के और उसका ध्यान चला जाता है, तो वही वास्तविक ब्रह्म ज्ञान का मुख्य साधन है। इसलिए कहते हैं यथा, देखो आनंदकार समझा रहे हैं, जैसा अस्मिन शरीरे बुद्धि परिणाम जड़ा, इस शरीर में जो बुद्धि के परिणाम हो रहे हैं वे कैसे हैं? वो जड़ा, सारी वृत्तियां जड़। क्या विद्या जड़ है? अविद्याकारी बुद्धि जड़ है, उसका भी जो विकार वृत्तियां जड़ है। बुद्धि परिणाम जड़ापि चिद व्याप्ततया, व्याप्य है जड़भूत वृत्ति, उसमें व्याप्त है, उसका व्यापक कौन है? चित्त है। चिद व्याप्ततया संवेदनबद्ध हो भाषन्ते, वो भी ज्ञान के समान भाषित हो गए और उसका व्यवहार क्या कर दिया? ज्ञानी व्यवहार होने लग गया। यदि भी वो स्वरूपभूत ज्ञान नहीं है, वृत्तिविच्छिन्न चैतन्य है, वो परिच्छिन्न वस्तु है, लेकिन उसको भी हमने क्या व्यवहार कर दिया? कहते वो भी ज्ञानवत भाषित होने लग जाता है और ज्ञान का व्यवहार हो गया। तो इसलिए बोधम बोधम प्रति व्यवहार हो रहा है। नहीं तो अनेक बोध कहाँ है? एक में द्वितीय ब्रह्म ही बोध है, वो बोध स्वरूप ही आपने बोल दिया, और बोधम बोधम प्रति कहाँ से आ गया? अनेक बोध कहाँ है? तब कहते हैं ये इसी आधार पर कहा जा रहा है कि जड़ा नाम स्वाभाविक प्रकाशन पत्य है, कि जड़ों में स्वाभाविक प्रकाश तो हो नहीं सकती है। इन जड़ों में विद्यमान जो परिच्छिन्न प्रकाश अनुभव हो रहा है, तत्व अवच्छिन्न जो चैतन्य अनुभव होता है, उसको लेकर कहा जा रहा है बोधम बोधम प्रति। जैसे आपके अपने शरीर में आपने देखा, इसे दूसरे शरीरों में घटाओ सभी में। तथा सर्व शरीरेषु बौद्धा प्रत्यय, बौद्धा से बौद्ध दर्शन नहीं लेना, बुद्धि का परिणाम रूपा प्रत्यय। बौद्धा मने बुद्धि का परिणाम रूपा जो प्रत्यय, यद व्याप्तिया संवेदन भाषन्ते, जिस चैतन्य की व्याप्ति के कारण से ज्ञान के सदृश भाषित हो रहे हैं, सो अस्ति, वह विद्यमान होने की संभावना बनती है, वह स्वस्ति संभाव्यते। अतएव जिससे क्या कहना चाह रहे हैं भाष्यकार, उस बात को स्पष्ट करते देखे तो दुक्तम भवति, या कहना चाह रहे हैं भाष्यकार, श्रोत्र शरीरावच्छिन्न बौद्ध प्रत्यय साक्षी एक त्वम अर्थ, एक चैतन्य वह है जो त्वम पदार्थ से बोधित है। क्या है वो? श्रोत्र शरीरावच्छिन्न बौद्ध प्रत्यय साक्षी, वाक्यार्थ बोध के अनुगुण या गुण्याय एव एकम भी साक्षिणम द्वैराश्य में विभज्यते। साक्षी यद्यपि एक है, उसको दो भाग में बांट के समझा रहे। एक तो वह है जो आपके शरीरावच्छिन्न होने वाले बुद्धि के उत्पन्न प्रत्ययों का साक्षी है, तदितर सर्व शरीरावच्छिन्न, सकल शरीरावच्छिन्न जो बुद्धि प्रत्यय साक्षी, दो हो गए ना, एक व्यष्टि एक समष्टि को जानने वाला। व्यष्टि को जानने वाला साक्षी आप है, और समष्टि को जानने वाला साक्षी ईश्वर है। त्वम पदार्थ क्या है? व्यष्टि साक्षी है,
और तत्पदार्थ समष्टि साक्षी है साक्षी एक, उसको दो भाग में बोल दिया। जो श्रोत्रात्यावचित से अवच्छिन्न जो श्रोतृत्व मान रहा है, अपने आप को श्रोता हूँ, बोधा हूँ, मनता हूँ, दृष्टा हूँ इत्यादि बोलने वाला, या तम पदार्थ भूता जो व्यष्टि का साक्षी है और सकल शरीरों में होता है बुद्धि परिणाम को जानने वाला, वह समष्टि का साक्षी तदर्थ छिन्न मात्र व्यावर धर्मान अनुपलम्भात विभक्तत्व। यदि भी चैतन्य मात्र में व्यावर्तक कोई धर्म भी नहीं है। शुद्ध चैतन्य जो चैतन्य मात्र है वो कैसा है, वो निर्गुण निराकार निष्क्रिय 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 सारी चीजें ना उसमें, ऐसी चीजें उसे कोई तो व्यावर्तक धर्म मिलेगा नहीं है। इसलिए कहते हैं छिन्न मात्रे व्यावर्त धर्म अनुपलम्बात विभक्तत्व अनात्मत्वादि दोष प्रसंगात। और जब विभक्त होगा वो क्या होगा, अनात्मत्व अनेक दोषों से ग्रस्त जरूर होगा वो। क्योंकि संसार में जो विभक्त है, जहाँ द्वैत है, वो विनाशी है, वो अल्प है, वो मर्त्य है, ऐसा अनेकों श्रुतियों ने कह दिया है। इसलिए संभावितम एकत्व, इसलिए क्या संभावित है, एकत्व ही संभावित है। एक संभावित होगा तो कैसे होगा वो एक, तदेव ब्रह्म त्वम। इसलिए यही होगा, वो जो समष्टि साक्षीभूता तत्सब जो कहा गया वही व्यष्टि साक्षीभूता तुम हो इति वाक्य च बुद्धि वृत्तौ अविषितया प्रकाशते ये तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदमेदम उपासते। इस वाक्य के से जन्य जो बुद्धि है, उस बुद्धि से निष्पन्न जो वृत्ति है, उस वृत्ति में अविषय रूपेण प्रकाशित होता है ब्रह्मास्मीति, अहम ब्रह्मास्मि करके जब प्रकाशित होता है, वही कहा दिया गया यहाँ पर क्या, वीप्सा प्रत्यानाम व्याप्त, परिच्छिन्न को नहीं लेना है। यहाँ पर भी भाष्य में इसी बात को स्पष्ट करते देखो, बौद्धा ही सर्वे प्रत्यया, बौद्धा बुद्धि परिणाम रूपा, बुद्धि परिणाम रूपा ही सर्वे प्रत्यया तप्त लोहवत, तपा हुआ लोहे के समान है। जैसे लोहा में क्या हुआ, अग्नि व्याप्त हो जाता है। प्रत्येक कण लोहे का, प्रत्येक कण में अग्नि व्याप्त है। उसी प्रकार से आपके बुद्धि से जन्य प्रत्येक प्रत्यय में वह चैतन्य व्याप्त है। दृष्टांत दार्टान्त मित्रांतर समझना है, जो पहले दृष्टांत दी थी उसमें यत्र यत्र धूमा तत्र वह्नि, वहां संयोग संबंध देना था, और यहाँ व्याप्ति को तादात्म्य संबंध समाननी पड़ती है। इसलिए दृष्टांत क्या दिया, तप्त लोहवत, लोह में अग्नि तादात्म्य संबंध से व्याप्त है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लो, यद्यद संयोग संबंधी धूम अधिकरणम तत्त संयोग संबंधी न वन्य अधिकरण, ये आप धूम और वन्य की व्याप्ति देखते हो। वैसे और यद्यद बुद्धि प्रत्यय यत्किंच संबंध नहीं लेना है, तादात्म्य होती तत्त बुद्धि प्रत्यय तादात्म्य आत्मा भवती थी, ऐसे करना है। बौद्ध है सर्वे प्रत्यय तप्त लोवत नित्य विज्ञान स्वरूपात्म व्याप्तत्वात्, व्याप्तिरिय तादात्म्यम 3 नंबर टिप्पणी साफ कहते हैं। इसलिए व्याप्तिरिय तादात्म्यम तथा च तादात्म्यापन्नत्वात् इत्यर्थ तप्त लो दृष्टांत अनुरोधात्, तप्त लोवत के भास्कर दृष्टांत के आधार पर आपको समझना चाहिए तादात्म्य संबंध से ग्रहण करना होगा और अन्य कोई संबंध संभव नहीं है।